नाम, परिचय, पता? गुरुदेव, हमारा नाम संतोष जैन, हम हैदराबाद से है। हो। गुरुदेव, हम जब भी बागेश्वर धाम बालाजी का ध्यान करते हैं तो एक चीज़ हमारे मन में हमेशा आता है, जैसे 350 साल पहले सन्यासी बाबा जी ने वहाँ सेवा भक्ति की बालाजी की, उनको हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ, उसके बाद दादा गुरुजी ने वहाँ सेवा पूजा पाठ की, उनके बीच में वहाँ किसने? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न। ये प्रश्न हमारी मैया ने भी एक बार किया था। ताली बजा करके इनको धन्यवाद दें। 322 वर्ष हुए, 350 नहीं, 322वां वर्ष चल रहा है। उसके बीच में कुछ दिनों के लिए परंपरा लुप्त हो गई थी। सन्यासी बाबा ने अपनी समाधि ले ली थी। इनका कोई वंश नहीं है सन्यासी बाबा का, लेकिन इनके भाई का वंश चला। इनके भाई का वंश जब चला तो उसमें हुए, हमारे परिवार के लोग भी बैठे हैं, हम आज तक हमने बताया नहीं है पर हम बता देते हैं। वंश चला इनके भाई का, सन्यासी बाबा के भाई का। राम सेवक गर्ग हुए, राम सेवक गर्ग के आगे फिर एक बंटी बब्बा हुए, इनका भी कोई वंश नहीं चला, इनको भी कृपा नहीं मिली। पर बंटी बाबा को सन्यासी बाबा का सानिध्य मिला, तो उनकी आज भी गांव में बंटी बब्बा, चश्मा वाले बब्बा कहते थे, जिनके पास में विद्याएं थी, उनके बारे में बहुत लोगों ने सुना। गांव के कुछ लोगों ने उनको देखा, फिर उनका शरीर शांत हो गया। उनके फिर भाई, उनका भी वंश नहीं चला, उनके भाई का वंश चला। तो जब उनके भाई का वंश चला तो उनके भाई के वंश में हुए एक मुरलीधर गर्ग। मुरलीधर गर्ग को भी सन्यासी बाबा की कृपा नहीं मिली। बंटी बब्बा को मिली, बंटी बब्बा को कृपा मिली, लेकिन दरबार की नहीं मिली। उनके पूर्व के दादाओं को कृपा नहीं मिली। बंटी बब्बा के बाद मुरली बाबा को भी नहीं मिली। मुरलीधर गर्ग के नीचे हुए पूज्य श्री हमारे दादा गुरुजी पूज्य श्री सैतूलाल गर्ग उर्फ भगवान दास गर्ग, इनको फिर सन्यासी बाबा का साक्षात्कार हुआ। इनको साक्षात्कार हुआ तो हमारी इस परंपरा में ब्रेक बहुत लगा। तो फिर हमारे दादा गुरुजी को मिली, फिर हमारे चाचा ताऊ पिताजी को नहीं मिली, फिर हम फंस गए। तो हमारी ये वंश परंपरा में जो सन्यासी बाबा की साधना है, जो बालाजी की परंपरा दरबार की, इसमें ब्रेक डाउन बहुत हुए हैं। ये पूरी उसकी वो बनी है वंशावली है उसकी। और गुरुदेव, एक और प्रश्न, हाँ। जैसे सन्यासी बाबा जी का ध्यान करना हो तो मतलब कैसे करें, मतलब क्या ध्यान करें? जैसे आज हम महाराज जी कोई चर्चा कर रहे थे, उनका प्रायः ध्यान का तो एक दो बार हमने टीवी पे बताया है, पर वो बहुत मना करते हैं, डांटते हैं। अच्छा। बताने के बाद में बहुत ज्यादा वो मंदिर भी नहीं बनवाते वहां। अभी भी मंदिर का धाम के मंदिर का कोई काम बालाजी का लगा दिए, पर सन्यासी बाबा के यहाँ नहीं बन रहा। पर कोटा भर बन रहा है, बाकी अंदर कोई भी छत नहीं डलेगी, ना कोई भी मंदिर बनेगा। साफ आज्ञा दे दी सन्यासी बाबा ने। अब वो अपने बारे में बहुत कम बताने की आज्ञा देते हैं। उनके जब हमको 2 बार दर्शन हुए, वो हमने टीवी पर सिर्फ 1 या 2 बार ही बताया। आज हम अगर आज्ञा लेंगे, अगर आज्ञा लगेगी तो कल उनके बारे में कि हमको कब दर्शन हुए थे, कैसे हुए थे, ये बताएंगे। पर एक स्वरूप के बारे में कह देते हैं। हाँ। मोटी खड़ाऊ पहनते हैं, बड़ा गोल सा प्यारा सुंदर चेहरा है, गोर बदन है, और 2 रूप में दर्शन हुए हैं, और बहुत प्यारी सी जटाएं लटकती हैं उनकी, लंबी एकदम नीचे तक। 7 फुट लगभग का चमीटा है उनके हाथ में, और एक केवल अचला पहनते हैं, वो भी यहां तक, घुटनों के लगभग 6-7 अंगुल नीचे तक गमछा पहनते हैं। और 1-2 बार हमको चूड़ा पहने दिखे पैर में, बाकी नहीं दिखे, पर मोटी खड़ाऊ पहनते हैं। और बहुत मुस्कुराहट बहुत प्यारी है, एकदम मीठी सी मुस्कान है, बोली एकदम प्यारी है। जब भी वो दर्शन देते हैं या कोई भी ऐसी बहुत प्रसन्न होते हैं, तब चमीटा ऐसा रखते हैं, एक हाथ ऐसा रखते हैं, और चमीटा मतलब चिमटा ना? चिमटा। हाँ। चिमटा, तो चिमटा को वो हाथ में रखते हैं, और ऐसा उनका रूप है। पर उन्होंने फोटो के लिए, मूर्ति के लिए, चित्र के लिए, सब चीजों के लिए मना कर रखा है। कोई फोटो, कोई मूर्ति, कोई मंदिर, कोई भी स्थान नहीं बनाया जाएगा। उनका चमीटा और खड़ाऊ रखना ही उनके रूप का ध्यान है। और बोलो गुरुदेव, एक और जटाएं काली या भूरी कलर?
जटाएं तो काली जी। ओ बगल दोनों तरफ, हाँ, ऐसे ऐसे दोनों तरफ। ठीक। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। जय। सीताराम। पर बहुत अच्छा प्रश्न किया, ऐसा तो हमें भरोसा भी नहीं था कि कोई ऐसा भी पूछेगा। एक बार जोरदार ताली बजा। उनके बारे में प्रायः कम लोग ही पूछते हैं, हम भी बताते ही कम है, उनके बारे में नहीं बताते। हनुमान जी के बारे में खूब बता दे, उनसे बहुत डर लगता, बहुत खतरनाक है। गुरुजी हैं, अच्छे हैं, मजाक कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं। हाँ, पीछे जो चश्मा लगाए बालक खड़ा है, भाई साहब उनसे ही जो है भरत जैसी खड़ाऊ के ऐसे हाथ दोनों ऊपर किए जी। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए। हाओ बेटा खुश रहो। अच्छा बाबा जी बोलो तो हम क्या करें। क्या नाम है? मेरा नाम प्रखर सिंह है। कहां से पधारे? प्रकट कहां से हुए? उन्नाव से। वाह वाह वाह, यूपी से आए। जी उन्नाव यूपी से। वाह वाह वाह, कहो क्या बाबा खुजली है? बाबा जी एक बहुत ही अजीब सी बात है मेरे साथ, आज कल परसों में हुई है। हुआ ये कि मैं अभी लखनऊ में नर्सिंग का कोर्स कर रहा हूँ, बीएससी नर्सिंग का। तो बाबा जी अभी तक की मेरा यहाँ पे आने का कोई प्लान नहीं था कभी, मतलब ये सोचा नहीं था कि बद्रीनाथ जाना है। और हुआ क्या, मेरे दोस्त की मम्मी और उनकी मौसी लोग सब लोग यहाँ पे आने के लिए जाने वाले थे। उसने हमसे 1 महीने पहले पूछा था कि क्या जाओगे। तो बाबा जी उनके जो बड़े बेटे हैं उनको गाड़ी चलानी आती है और मुझे गाड़ी चलानी आती थी, तो हमने मना कर दिया था क्योंकि मेरे पेपर आने वाले हैं। और बाबा जी कैसे क्या हुआ यहाँ पे, कैसे हम आए। वहाँ पे 16 तारीख को आना था यहाँ पे, और मैंने 14 तारीख को कहा कि हमको भी चलना है। वहाँ पे गाड़ी में एक आदमी की भी जगह नहीं थी किसी तरीके। वो गाड़ी लेने गए जब हम लोग, तो उसमें अपने आप इतनी जगह बन गई कि मैं यहाँ तक आ गया और यहाँ पे खड़ा हूँ, और ये भी नहीं बताता कि आप हमको यहाँ मिल जाएंगे। बाबा जी मतलब इतना चमत्कार हुआ है कि आंखों के सामने सब घूम रहा है कि आखिरकार हुआ कैसे, ये कहाँ से क्या होगा और कहाँ हम खड़े हैं। बस आशीर्वाद आप आपका चाहिए, आशीर्वाद बद्रीनाथ दीजिए। में खड़े हैं, आप परमार्थ निकेतन परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी के आश्रम के प्रांगण में खड़े हैं जी आप बागेश्वर धाम सरकार की कथा के पंडाल में खड़े हैं जी। आपके सामने हम बागेश्वर धाम के शास्त्री धीरेन्द्र कृष्ण जी बैठे हैं। और ये आपका सबसे बड़ा चमत्कार है कि मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ किसी तरीके। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए। जय हो प्यारे, बहुत अच्छा बच्चा है, खुश रहे प्यारे। चलो भगवान ने तुम्हें बुलाया, ये ईश्वरीय कृपा है। हमने आज कथा के प्रारंभ में कहा था, जनता जिसको चुनती है वो संसद में बैठते हैं, भगवान जिसको चुनते हैं वो कथा में बैठते हैं। हाँ, पीछे माइक दे दो भाई, वो भी तो अपने ही हैं, पराये थोड़ी हैं, दे दो। महाराज जी को सादर प्रणाम। भाई साहब आशीर्वाद। बोलिए चित्रकूट धाम की। जय। महाराज जी मैं बांदा से आया हूँ आपके दर्शन करने। मैं आपके हमारे के बद्रीनाथ जी के, बद्रीनाथ जी के दर्शन के साथ आपके दर्शन हो गए तो मैं धन्य हो गया। वाह। मैं आपके आश्रम गया था, बांदा से प्रेम नारायण द्विवेदी हूँ मैं। हाँ। मैं आपके दर्शन करने आपके आश्रम गया था तो आपके दर्शन नहीं हो पाए थे। हाँ। तब मैंने वहां गुरु जी से मैंने मन्नत मांगी कि आपके दर्शन हो जाएं, तो उन्होंने मुझे ऐसी प्रेरणा दी कि मेरा मन में चारों धाम करने की योजना बन गई। वाह। तो मैं चारों धाम अभी आज केदारनाथ जी के दर्शन करके आया हूँ। मेरा ये सौभाग्य हुआ, पति पत्नी हम लोग दोनों हैं, सपरिवार हैं, बेटा भी है। पत्नी के पति पत्नी पति पत्नी। तो मेरा आज धन्य भाग हो गया। बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन होंगे, केदारनाथ धाम के भी दर्शन हो गए और आपके दर्शन हो गए। मैं इसी से कृतार्थ हो गया। ताली बजा। आप हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे गांव के भी हैं। बिल्कुल। मैं आपको सादर चरण बंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपको आशीर्वाद दे रहे जोड़ा से, दोनों जोड़ा को, दोनों जनों को आशीर्वाद। बालाजी कृपा करें, आपकी यात्रा सफल हो, चारों धामों का फल आपके पितरों को और आप दोनों को और आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो गए। आप हमारे जब घर के हो, जिला के हो, तो और डबल आशीर्वाद है। चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श महाराज। हमारे माथ पर हनुमान जी का हाथ रखा रहे। महाराज जी आप हमारे क्षेत्र का, हमारे जिले का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, इससे भी हम बहुत खुश रहते हैं। बस ऐसे ही बने रहो खुश। सादर चरण स्पर्श। बहुत आशीर्वाद भैया, जय हो बालाजी कृपा। माइक ले लो। हाँ, माइक को इस तरफ लेके आओ, जो बैग लिए हुए हाथ जोड़े हुए उस तरफ खड़ी हैं। और जरूरी नहीं है कि हमें हर प्रश्न के उत्तर का पता होगा। अब तुम कहो कि ना सूप न खा की नाक कहां गई थी, तो हम ये नहीं बताएंगे। हाँ, जो नहीं आता होगा वो कल बताएंगे। ऐसा कोई प्रमाण थोड़ी है कि आज ही बताएंगे। जो नहीं आएगा वो कल हाँ पूछो, हम तो विनोद कर लें।
गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय 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 जय, आशीर्वाद। आज आपके आशीर्वाद से इस महायज्ञ में सबसे पहले केदारनाथ भगवान का दर्शन हमने किया। ये हमारे जीवन का यजमान तो हम बाद में हैं, पहले हम यहाँ पे केदारनाथ भगवान का दर्शन किया, उसके साथ साथ बद्री विशाल का दर्शन और जो व्यवस्था यहाँ पे है गुरुदेव, इसके पहले हम बनारस में भी यजमान थे, लेकिन जो व्यवस्था, दिव्य व्यवस्था जो यहाँ पे हमने देखा और नाश्ते की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी। गुरुजी, हम ये स्वप्न में एक बार हमने स्वप्न देख रहे थे, 4 बजे भोर में आप हमारे दरवाजे पे आए और बोले कि हम आपके यहाँ चाय पीना चाहते हैं। तो हमने अपनी पत्नी को जगाया, हमने कहा गुरुजी आ गए हैं, और तुरंत हमने जल लेके अपने थाली में पैर छुए, आपका पैर धोया और आप हमारे यहाँ रुके। आप जा रहे थे बनारस से जा रहे थे गाड़ी से, हमने देखा आपके साथ पूरी आपकी व्यवस्था थी, हमने देखा हमारा जीवन धन्य हो गया। उसके बाद गुरुजी हम कई बार आपका सपना हम देखते हैं। गुरुजी हमारे पास है, एक दिन हमारी पत्नी 10 दिन पहले आपके सपने देख रहे थे, गुरुजी फिर आ गए हैं और गुरुजी हमारे आशीर्वाद दे के जा रहे हैं। गुरुजी हम बार बार आप सपना देखते हैं। गुरुजी हमें बनारस मिले थे आपसे, बहुत कष्ट था, हमको बहुत कष्ट था और बहुत ही बीमारियां हमारे घर में थी। आपने एक बात हमसे कहा था कि जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान। मैंने कभी भी उस अपने कष्ट को कभी भी अपने सामने नहीं देखा। और उसके बाद गुरुजी हम 5 साल से मंदिर बनवा रहे थे, 2017 से बनवा नहीं पाए। बीच बीच में कई व्याधियां आई, एक बच्चा हमारा खत्म हो गया बीच में, एक बेटी बीमारी खत्म हो गई बीच में बीमारी से। लेकिन गुरुजी जब से हमने आप जुड़े हैं, जब से दीक्षा लिया है, हम गुरुजी हम भी बहुत बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन वो मंदिर हमने इतना दिव्य और विशाल बनवाया गुरुजी। और मैं सुबह 5 बजे उठ के हम अपनी पत्नी में जाके खुद मंदिर को धोता हूँ, पोछता हूँ, और मंदिर में इतना हमारा व्यस्त हमारा कार्यक्रम है गुरुजी। हम बिजनेस में बहुत व्यस्त हैं, लेकिन हम अपने हाथ से मंदिर को धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, 8-9 बजे तक हम पूजा पाठ करते हैं, आपका दिया हुआ आशीर्वाद और माला जपते हैं। उसके बाद गुरुजी अपने काम में हम लगते हैं। हम अपने जीवन को गुरुजी, हम जब तक हम जिएंगे गुरुजी, आपका दिया हुआ जीवन है हमारा गुरुजी, और यही आशीर्वाद आपका बना रहे हमारे ऊपर, बस यही हम आपसे चाहते हैं गुरुजी। कहाँ से हो? हम गुरुजी जौनपुर, यूपी से। यूपी? क्या नाम है, सबको बताओ। अशोक कुमार गुप्ता। हमारा हिंदुस्तानी यूनिलीवर का काम है। हिंदुस्तानी यूनिलीवर पार्ले बिस्कुट का काम है अपने जिले के जौनपुर का। अच्छा, बिस्कुट का? जी, पार्ले बिस्कुट का पूरे जिले का काम है हमारा। और गुरुजी आपका आशीर्वाद, हम तो चाहते हैं कि जब सपना देख रहे थे कभी हकीकत में बदल जाए, यही हम सोच रहे, लेकिन जब आप चाहेंगे तभी मुमकिन होगा। ताली बजाकर इनका स्वागत करो। पहली बात तो 2020 में हुई थी बनारस की कथा, 21 में 2021 में हुई थी। वहाँ कौन से ग्राउंड में हुई थी? स्वामी संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय में। तब से आप जुड़े हैं, तो पहले तो इतने दिनों तक आपकी निष्ठा और परिपक्व हो रही, उसके लिए खूब खूब आशीर्वाद। धाम पे गुरुजी बराबर जाते हैं गुरुजी। वाह। दूसरी बात, आपको किसी की नजर न लगे। तीसरी बात, 3-4 जगह जाने के बाद आप केवल नाश्ता ही यहाँ बढ़िया देख पाए। नहीं गुरुजी, आज उसके लिए भी बनाने वालों को थैंक यू वेरी मच। अच्छा, चौथा, आपके सपने में हम गए, हम तो नहीं जाते हैं, हमारे जो गुरुजी खतरनाक हैं, सन्यासी बाबा, ये हर लफड़ा करते हैं, फंसते हम हैं। तो हमारा तो पक्का है कि हम तुम्हें कसम खा के कह सकते कि हम नहीं गए, इनकी गारंटी नहीं है ये जरूर गए होंगे। तो अब उन्होंने भी गए हैं सन्यासी बाबा, तो एक आध बार जब भी वहां से जाएंगे तो वह चाय को तुम्हारा सपना साकार कर दे। जी गुरुजी। और गुरुजी एक चीज और, जब हम कोई तकलीफ रहते हैं सन्यासी बाबा को याद करते हैं, हम पूरा कष्ट हमारा दूर हो जाता है। ये हमने अनुभव किया अपने जीवन में। बहुत अच्छा, जय हो साधुवाद। ये